तो यहाँ पर जो है दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट कैलेंडर। ये जो कैलेंडर है हम इसमें अभी मैं आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट अभी मैं डाल दूंगी आपको। तो ये जो स्टार्ट डेट और एंड डेट में दूंगी आपको, उसी बेसिस पर बात को फॉलो करके मतलब आपको आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे आज की जो हमारी लैब है, ठीक है, तो इसमें ये जो स्टार्ट डेट है आपकी वो डेफिनेटली 4 अगस्त हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जो एंड डेट है वो भी यहाँ पर मैं इस वीक तक रख दूंगी, मतलब 7 अगस्त, जिसमें हमने क्या किया, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को समझा। मतलब मैंने इसलिए आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि आपके मन में क्या है, व्हाट आर यू गोइंग टू थिंक अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, एंड देन व्हाट आई वांट फ्रॉम योर प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट किस तरह का होना चाहिए, तो वो हमारी प्रोजेक्ट की मतलब हम क्या चाहते हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी। और आप डिफरेंट टाइटल्स, जैसे आनंद ने अपने टाइटल डिस्कस किया, मैंने आपको कुछ बहुत सारे टाइटल्स के इनपुट्स दिए हैं, राइट। तो ये सब टाइटल्स को हमने यहाँ पर कर लिया है, राइट। अब आपको जो नेक्स्ट है ना, मतलब प्रोजेक्ट टाइटल फाइनलाइजेशन विद टीम नेम, राइट। तो आपको ये जो है 4 ये इसकी स्टार्ट डेट है, और जो 8 अगस्त है ये इसकी एंड डेट रहेगी। ठीक है, आपको इतने तक जो है मुझे ग्रुप पर जो है वो बताना है। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डिस्प्ले विद टीम मेंबर्स इन टाइटल एंड टेक्नोलॉजी, मैं ये जो है 10 अगस्त को कर दूंगी। मतलब मैं मुझे बनाने के लिए, कंपाइल करने के लिए 9th का टाइम लगेगा। 10 अगस्त को मैं डिस्प्ले कर दूंगी। क्यों? क्योंकि वेडनेसडे को फिर से आपकी लैब होगी। ठीक है, तो वहां पर मुझे आप लोगों से फिर से डिस्कस करना रहेगा। तो 10 अगस्त को लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डिस्प्ले विद टीम मेंबर्स डिटेल टेक्नोलॉजी, इससे मैंने बोला कि मुझे सारी चीज दे देना। आप गाइड नेम में ही इंक्लूड करूंगे, लेकिन आप अपना प्रेफरेबली गाइड नेम भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 10 अगस्त स्टार्टिंग डेट रहेगी, क्योंकि आपका टाइटल जो है वो फाइनल हो जाएगा, आपका जो गाइड है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो जाएंगे। सिनॉप्सिस का जो सबमिशन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर अभी इसको से हम सिनॉप्सिस का सबमिशन ही रखते हैं। और इसकी जो नेक्स्ट वीक रहेगी 17 अगस्त, यहाँ तक आपको जो है सिनॉप्सिस सबमिट करने की कोशिश करना है, या ज्यादा से ज्यादा 20 अगस्त में इसको कर दूंगी। अगर इस बीच आपको जो आपका सिनॉप्सिस वो सबमिट करना रहेगा। और जो सिनॉप्सिस के प्रेजेंटेशन है 21 अगस्त ऑनवर्ड्स, जो भी आपकी लैब टर्न रहेगी उस पे ये स्टार्ट हो जाएंगे। सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन में आपको, जैसे मैंने बताया था, कि यहाँ पर आपको आपका जो सिनॉप्सिस बनाया है, प्रॉब्लम डोमेन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मैथोडोलॉजी, फ्लो डायग्राम, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, सिस्टम रिक्वायरमेंट दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये सारी रिक्वायरमेंट्स को आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर आपको क्लियर करना है। तो आई होप कम से कम बहुत सारे ग्रुप रहेंगे हमारे पास, तो एटलीस्ट 2-3 वीक्स लगेंगे। तो अपन कोशिश करेंगे कि 5 सितंबर तक ये वाइंड अप हो जाए, और 6 सितंबर ऑनवर्ड्स हम अपना एनालिसिस पार्ट को खत्म करके वी विल कम टू द डिजाइन पार्ट। और इस बीच में भी आपको जो लैब रहेगी, लैब टर्न रहेगा, उसमें जो टाइम रहेगा उसमें मैं भी आपको सिखाऊंगी। ऐसा नहीं है कि टोटली आप पे छोड़ दिया। डिजाइन डायग्राम तो देखो यूएमएल में मैं आपको ओएडी में पढ़ाने ही वाली हूँ, तो वो चीज तो स्किप हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम लैब में दूसरे जो कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है करने में, हम उसको वहां पर कवर अप करेंगे। ठीक है, तो 6 सितंबर ऑनवर्ड्स जो है आपके डिजाइन डायग्राम शुरू हो जाएंगे, और मान के चलो 30 सितंबर तक ये आपको पूरा करना है। मतलब आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी इस बीच आपको शुरू करने हैं। मान लो 15 सितंबर से आपके प्रेजेंटेशन होते हैं, तो आप इसको जो है 30 सितंबर तक आपके ये जो प्रेजेंटेशन है वो आप दे सकते हो। उसके बाद हम 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में जो रिमेनिंग है उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। मतलब 15 अक्टूबर तक आपको सारे डायग्राम्स जो हैं, जितने भी यूएमएल डायग्राम्स होते हैं, वो आपको ये सब कुछ जो है वो शुरू करना है, राइट। उसके बाद 15 अक्टूबर 16 अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपको रिपोर्ट करना जो है वो शुरू करना है। हाँ हिमांशु बोलिए बेटा। हिमांशु कुछ बोल रहे हैं? ठीक है, और आपको 30 अक्टूबर तक करना है, क्योंकि इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। और लास्ट प्रेजेंटेशन जो रहेगा ये आपका जब इंटरनल होगा उस टाइम पर आपको ये
करना है सबमिशन ऑफ स्क्रीनशॉट एंड प्रोजेक्ट्स। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये मैंने टेंटेटिव डेट बताई है, लेकिन बहुत जल्दी मैं इसको फाइनलाइज करके आपके ग्रुप पर जो है वो डाल दूंगी प्रोजेक्ट का कैलेंडर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो यू मे आस्क। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? नो डाउट्स? क्लियर है नो कैलेंडर? मैम। कैलेंडर क्लियर है आपको? कैसे क्या प्रोसीड करेंगे हम लोग? यस यस मैम। मैम। ओके। वेट अ मिनट नाउ। इसमें ये जो मैं अब आपको मतलब बताऊंगी, ये जो रहेगा आपका, ये इस पे सॉरी, आपका ये जो रहेगा आपका टोटल इस पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, आपका जो आप जो काम करोगे, मतलब जो हम यूएमएल में पढ़ रहे हैं, एनालिसिस और डिजाइन पार्ट है ना, ये जो रहेगा पूरा इसी पे आपका टोटली डिपेंड करेगा। और आपको इसी के बेसिस पर जो है आपका जो प्रेजेंटेशन है या जो भी है, आपको ये चीजें जो है मुझे करना पड़ेगी सबमिट। ठीक है, तो इसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो यूनिवर्सिटी लेवल पर मतलब जो है वो गिवन है आप लोगों को। तो ये वाला जो फॉर्मेट है जो यूनिवर्सिटी लेवल पे गिवन है, पहले मैं आपको सिनॉप्सिस का जो फॉर्मेट है वो भी आपको बता देती हूँ, फिर हम जो एनालिसिस और डिजाइन वाला है उसको भी हम कर लेंगे कवर अप। ठीक है, वेट अ मिनट। आपको स्क्रीन विजिबल है? नो मैम। नो हाँ यस मैम। मैम। विजिबल है? यस मैम। ठीक है, देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं ये भी बता देती हूँ। पहले इंट्रोडक्शन, नॉर्मल इंट्रोडक्शन आपका नहीं, हाँ अपना मत दे देना इंट्रोडक्शन, अपने प्रोजेक्ट का। और देखो इसमें हर चीज लिखी हुई है, दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग अ रिसर्च फॉर सिनॉप्सिस, मतलब है ना कितने वर्ड्स का होना चाहिए। आप यदि इसको ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक, फिर डिजाइन ये तो छोड़ दो, इतना जनरल इंस्ट्रक्शंस भी पूरे आपको ध्यान से पढ़ने हैं कि आपको A4 साइज जो है इसमें पेपर साइज सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, और ये तो प्रिंट आउट के लिए कि वन साइड टाइपिंग ही करनी है, आगे पीछे नहीं निकलेगा। मार्जिन इसमें कितनी क्या सेट करनी है सब गिवन है। फिर मेन टेक्स्ट कितने का होगा इसमें, फिर आपका फुट नोट्स, हेडर नोट्स, जो भी आपके ये सब कुछ भी इसमें गिवन है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा, ये आपका सबसे पहला। देखो अभी जो ऊपर के 3 पेजेस थे वो आपके काम के नहीं है, जो ऊपर के 3-4 पेजेस थे वो आपके काम के नहीं है, वो जस्ट एक जनरल इंस्ट्रक्शन है, आपको वो फाइल में नहीं लगाने हैं। आपको यहाँ से फर्स्ट पेज से, पेज नंबर 5 से आपका शुरू करना है। तो यहाँ पर जो पेज नंबर 5 है, इसमें आपको सबसे पहले अपना टाइटल वगैरह बताना है, सिनॉप्सिस जिसमें आप बना रहे हो, गाइड का नाम लिखना है, आपके प्रोजेक्ट मेंबर्स का नाम लिखना है, आपका इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। फिर आप यहाँ पर आपका टाइटल लिखेंगे सबसे पहले। टाइटल के बाद आपका रहेगा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता दूंगी। एब्स्ट्रैक्ट होता है एक शॉर्ट समरी होती है, जैसे कोई सिंपल उसमें समझा, तो जैसे कोई जो मूवी आती है उसका जो ट्रेलर रिलीज होता है तो उसका एब्स्ट्रैक्ट ही होता है। 4 बजे। म्यूट योरसेल्फ। तो उसमें बिल्कुल यही आपको दिखता है कि कैसे, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। मूवी में जब ट्रेलर देखते हो आपको समझ आता है ना हीरोइन कौन होने वाले हैं, एक थोड़ा सा स्टोरी का आइडिया भी लगने वाला होता है, हमें थीम का पता लग जाता है कि किस थीम पे वो बेस्ड है। सिमिलर मैनर में जिस जो आप प्रोडक्ट बनाने वाले हो या जिस रिसर्च टाइटल पे आप काम करने वाले हो, उसका छोटा सा 150 वर्ड्स अप टू 200 वर्ड का आपको एक एब्स्ट्रैक्ट देना है। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखना है। दिस इंट्रोडक्शन विल बी ओवरऑल introduction of your concept, introduction of your title, then introduction of your theme कि आप मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हो, आर्टिफिशियल पे कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे कर रहे हो, ग्राफिक्स पे कर रहे हो, कोई भी रेलेवेंट टॉपिक। ठीक है, वो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। देन प्रॉब्लम एनालिसिस एंड लिटरेचर रिव्यू, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप किस डोमेन पे काम कर रहे हो, उस डोमेन में प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आपको वो देखना जरूरी है। ठीक है, फिर लिटरेचर रिव्यू में आपको थोड़ा सा बैकवर्ड स्टडी करना है कि आप यदि कोई सिस्टम बना रहे हो तो वो सिस्टम कितना ऑलरेडी बन चुका है और उसकी क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और उससे बेटर आप अपना सिस्टम, आपको अपने सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना है कि आपका सिस्टम बेहतर कैसे हो सकता है। क्लियर?
ये आपका हो सकता है टाइटल। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने हैं कि आप काम क्या करने वाले हो ड्यूरिंग योर माइनर प्रोजेक्ट। देन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब कि आपकी जो स्टडी है वो स्टडी करने के बाद क्या आउटकम्स निकलेंगे, इसका आपको प्रिडिक्शन देना है। मतलब आपने कुछ तो सोचा होगा ना कि जब मेरा प्रोजेक्ट 3 या 4 महीने बाद बन जाएगा तो मेरा ये पर्टिकुलर रिजल्ट आएंगे। तो आपको एक एक्सपेक्टेड आउटकम वहां पर लिखने हैं कि क्या आपके प्रोजेक्ट के आउटकम्स जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, दैट इज द हाइपोथेसिस। फिर लिमिटेशंस, आपके प्रोजेक्ट की कोई लिमिटेशंस हो आप वो लिख सकते हो। जैसे इफ आई एम वर्किंग ऑन एनी फेस रिकॉग्निशन, तो फेस लिमिटेशन क्या है कि आपका फेस ही नहीं होगा तो आप कैसे उसको रिकॉग्नाइज करोगे। आपके पास कैमरा ही नहीं होगा तो आप उसको रिकॉग्नाइज कैसे करोगे। मतलब ये तो आपके बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हो गए, लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है कि XYZ मस्ट बी मैंडेटरी अबाउट इट। ठीक है ना, तो वो आपको यहाँ पर बताना जरूरी है। देन मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स, जो मैंने आपको बोला था कि एक फ्लो डायग्राम कि आप क्या मेथड को फॉलो करोगे, क्या ऑप्शंस हैं, आप कौन से ऑप्शन को चूज करोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, ये आपको मेथोडोलॉजी में लिखना है। एंड देन एक्सपेक्टेड आउटकम्स। एक्सपेक्टेड आउटकम्स में जो भी आपके आउटकम्स आ रहे हैं हाइपोथेसिस से अलग होंगे, क्योंकि हाइपोथेसिस में आप सोचोगे कि हाँ दिस मे बी आवर आउटकम्स है ना। 1 मिनट, हाँ वेट करना। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड आउटकम और हाइपोथेसिस में आपको बता दी थी कि दोनों डिफरेंट होगा। देखो हाइपोथेसिस में हम एक इमेजिनेशन करके चलेंगे कि हम एक एरोप्लेन बना लेंगे, तो यहाँ हम एक ट्रेन बना लेंगे, तो हम एरोप्लेन जैसा एक डिवाइस बना लेंगे, ये हमारी हाइपोथेसिस है। लेकिन एक्सपेक्टेड आउटकम मतलब कि वो हाइपोथेसिस, मैडम सर थोड़ा सा, तो उसमें आपको क्या करना है कि बस आपको आउटकम्स बताना है कि उसके बेसिस पे आउटकम क्या निकलने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हाइपोथेसिस आप क्या सोच है आपकी, आप आउटकम को लाने के लिए क्या सोच रहे हो, किस तरह से उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। देखो ये चीज अलग है, और आउटकम मतलब जो आएगा आपका ओरिजिनल रिजल्ट, वो चीज अलग है। तो वो आपकी एक्सपेक्टेड आउटकम में आएगा। ठीक है, और फिर फर्दर डिस्कशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। फर्दर डिस्कशन, आपका कोई डिस्कशन हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। कंक्लूजन, आपको पता है कंक्लूजन का मतलब क्या होता है। कंक्लूजन मींस वाइंडिंग ऑफ होता है, आपको वाइंड अप करना है आपके कि आपने क्या सोचा था, आपने उसको कैसे किया, और क्या वो फर्दर रिजल्ट्स लेके आ रहा है। इस तरह से आप उसको कंक्लूड करोगे। how it will give outcome to society, how it is benefits to student, how it is benefit to people around us. This all can be included in the conclusion. Or last में you will write here the references, the various research projects, the various research papers which you had implement मतलब used during the literature survey. आपको उनकी सबकी लिंक क्लिक करनी है। यहाँ पर आपने कोई वेबसाइट यूज की है, आपने कोई गूगल लिंक यूज की है, तो आपको सारी चीज यहाँ पर क्या करना है, एज अ रेफरेंस ऐड करना है। ठीक, तो रेफरेंसेस, कंक्लूजन, डिस्कशन, एक्सपेक्टेड आउटकम, मेथोडोलॉजी, मेथड्स, लिमिटेशंस, राइट, देन हाइपोथेसिस, देन आउटकम्स, देन रिक्वायरमेंट्स, इंट्रोडक्शन। किसी को भी कोई इसमें डाउट है तो आप पूछ लीजिए। दिस सेम फॉर्मेट आई विल गिव यू फॉर सिनॉप्सिस। एनी इनपुट फ्रॉम योर एंड? नो? नो मैम। ओके, क्लियर है आपको? हाउ विल यू रिप्रेजेंट मैम। इट? आपको अब ये मत Yes, पूछना ma'am. कि मैडम प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट दे दो। जो सिनॉप्सिस का फॉर्मेट है, सिनॉप्सिस में जो मेन टाइटल्स हैं वही आपका प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट होगा, सेम एज इट इज। जो आपका सिनॉप्सिस का है वही, क्या क्या टाइटल, पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड एब्स्ट्रैक्ट, तीसरी स्लाइड इंट्रोडक्शन, चौथी स्लाइड प्रॉब्लम एनालिसिस, देन लिटरेचर रिव्यू, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, लिमिटेशंस, मेथोडोलॉजी, सब कुछ सेम। यही आपका बस प्रेजेंट, इसमें थोड़ा आपको बड़ा बड़ा करके लिखना है। सिनॉप्सिस विल बी ऑफ 10 पेज, एटलीस्ट 10 पेज या 7 to 8 पेजेस, मैक्सिमम 12-13 पेजेस। लेकिन जो
ये रहेगा आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये आपको 7 to 8 स्लाइड में वाइंड अप करना है। 7 to 8 स्लाइड आपको करीब करीब इसमें करना है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? Will it be okay? Yes, ma'am. ma'am. Okay. I hope it is clear to you, right? और क्लियर Yes, रहे। ma'am. हाँ जी बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? और लास्ट चीज तो है, दिस इज अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें आपको आप जो काम करेंगे एंड ऑफ द सेमेस्टर स्क्रीनशॉट के साथ ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको क्या करनी है, सबमिट करनी है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बदल लेंगे, आप इसमें आपका सेशन ईयर बदल लेंगे, बाकी चीजें तो काफी मैक्सिमम वही रहेगी। और इसको मैं थोड़ा करेक्ट करके आपको दे दूंगी। ये आपका प्रोजेक्ट अप्रूवल है, ये एक फॉर्मेलिटी होती है जो अप्रूवल शीट आपको लगानी चाहिए हमेशा। फिर आपका कैंडिडेट डिक्लेरेशन, ये हर कैंडिडेट अपनी फाइल में अपना डिक्लेरेशन लगाएगा, अपने फ्रेंड का डिक्लेरेशन बिल्कुल भी नहीं लगाएगा, आपको अपना डिक्लेरेशन लगाना है इसमें। उसके बाद सर्टिफिकेट, ठीक है, जो आपको सर एंडोर्स करेंगे। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, आप किसी को थैंक यू बोलना चाहते हो जिसने ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आपकी हेल्प की। आपका फ्रेंड हो सकता है आउटसाइड द कॉलेज, इनसाइड द कॉलेज, आपकी कोई फैकल्टी हो सकती है, आपका गाइड हो सकता है, आपका कोऑर्डिनेटर हो सकता है, आपके एचओडी हो सकते हैं, अदर डिपार्टमेंट की कोई फैकल्टी हो सकती है, एनीबडी, आपकी फ्रेंड्स हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या क्या है, वही जो हम करने वाले हैं। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन आपको लगाना है। देन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या होता है आपको पता है, इंट्रोडक्शन को थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड करना है। थोड़ा सा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब पुराना वर्क कि क्या हुआ है, हम क्यों, हमारे माइंड में प्रोजेक्ट आया। फिर हमारे ऑब्जेक्टिव्स, ये ऑब्जेक्टिव आप वही यूज करेंगे जो आपने सिनॉप्सिस में लिखे हैं। फिर पर्पस एंड स्कोप, जैसे मैंने रेलेवेंसी बताई कि नियर बाय जो लोग हैं हमारे, उनके लिए कितना काम आने वाला है, ये कितना बेनिफिट हमारी सोसाइटी को मिलेगा, इससे हमारे नियर बाय लोगों को मिलेगा, हमारे फ्रेंड्स को मिलेगा, हमारे जूनियर्स को मिलेगा, यदि कोई टीचिंग प्रोजेक्ट या कोई ट्यूटोरियल सिस्टम टाइप बना रहे हो तो। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट, तो ये तो कुछ नहीं, आपको चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 3 में क्या है, छोटी छोटी से समरी लिखनी है, दैट इज मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका आ जाता है प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी, आप क्या मेथोडोलॉजी प्रपोज करोगे, आप मशीन लर्निंग टेक्निक यूज कर रहे हो, आप आर्टिफिशियल कर रहे हो, या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, या ऊपम की कोई कर रहे हो, मतलब एनीथिंग एनीथिंग। फिर प्रोसेस मॉडल अडॉप्टेड, प्रोसेस मॉडल में आपको बहुत ध्यान से लिखना है, आप वाटरफॉल यूज कर रहे हो, आप रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हो, आप विन विन कर रहे हो, आप स्पाइरल कर रहे हो, आप प्रोटोटाइप कर रहे हो, आप कौन से प्रोजेक्ट को बना रहे हो, ठीक है। मेरे अलावा कोई दूसरी आवाज तो नहीं आ रही है? No, ma'am. ठीक है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों का आपको इसमें प्रोसेस मॉडल अडॉप्टेड में आपको लिखना है, मतलब एनी काइंड ऑफ मॉडल इट कैन बी, जो आपको बेस्ट सुइटेबल आपके प्रोजेक्ट के लिए लगता हो। देन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, जैसे मैंने बताया मेरा प्रोजेक्ट कैलेंडर, वैसे आपको भी अपना प्लान और शेड्यूल करना है कि आप कब कब कौन से काम करोगे। तो ये तो आप लास्ट में बनाओगे, तो आप नोट अभी से नोट कर लेना कि आप कब कौन से काम कर रहे हो, तो आप उसमें प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में वो डाल सकते हो। फिर प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको देना है। आपको फिजिबिलिटी स्टडी करनी है कि आपका प्रोजेक्ट कितना फिजिबल है, ये आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टॉपिक सारे मिल जाते हैं, आपने पढ़े भी हैं। फिर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में आपको दोनों फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट दोनों करनी है। तो देखो फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो वो हो जाएगी जो आप अपने यूज केस में यूज करोगे, आपके फंक्शन, लेकिन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में सारी एबिलिटीज आती है। आपको जब किसी ने पढ़ाया होगा तो आपको बताया होगा सारी एबिलिटीज मतलब पोर्टेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, फिर स्केलेबिलिटी, मतलब जितनी भी एबिलिटीज आती हैं वो सारी कहाँ पर आती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, आपको उसके बारे में भी डिस्कस करना है, ठीक। एंड फर्दर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, जो मैंने आपको बताया मिनिमम सॉफ्टवेयर मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आपके प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या लगे। फिर डिजाइन स्पेसिफिकेशन, जो मेरा ओओएडी का प्रोजेक्ट जो सब्जेक्ट है पूरा की पूरा इसी से रेलेवेंट करेगा। वो आपके फ्लो डायग्राम क्या है, यदि कोई है सिस्टम का फ्लो, तो आपके डेटा कैसे, देखो फ्लो डायग्राम और डेटा फ्लो डायग्राम में जमीन आसमान का अंतर होता है, ध्यान रखना। फ्लो डायग्राम मतलब पूरे सिस्टम का फ्लो, और डेटा फ्लो डायग्राम मतलब केवल डेटा का फ्लो सिस्टम में, जहां पर डेटा नहीं है वहां पर ये डायग्राम नहीं बनेंगे, नॉट एप्लीकेबल लिख दो बिंदास, यदि आपने कोई बैकएंड का यूज नहीं किया है तो,
ठीक। उसके बाद ER डायग्राम, ये आपको पता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होते हैं जिसमें एंटिटी होती है, एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं और उन एट्रीब्यूट दूसरी एंटिटी से एक रिलेशनशिप में होते हैं, डायमंड साइन से कनेक्टेड होते हैं, आपको वो बताना है। फिर डेटाबेस डिजाइन, आपकी कोई डेटाबेस डिजाइन आपने DBMS भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। और फिर आपको सारे UML डायग्राम लगाने हैं, यूज केस, एक्टिविटी, सीक्वेंस, इसमें लिखा नहीं है क्लास डायग्राम, लेकिन सीक्वेंस बनाएंगे तो कोलैबोरेशन बनाना है। और आपको जो भी अदर इंपॉर्टेंट डायग्राम लगते हैं वो आपको यहाँ पर अदर इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है वो बनाने हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग, इसमें टेक्नोलॉजी यूज पाइथन कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, C++ कर रहे हैं, जावा कर रहे हैं। कोडिंग यहाँ पर ऑप्शनल है, आपको लगाना है तो लगाएं, बहुत बड़ा कोड है तो बिल्कुल ना लगाएं। स्क्रीनशॉट्स लगाने ही लगाने हैं। टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स, ये भी आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है तो थोड़ा बहुत करना आना चाहिए। टेस्ट केस कैसे लिखते हैं ये मैं आपको 100% सिखाऊंगी। और कंक्लूजन और फ्यूचर स्कोप कि आपके प्रोजेक्ट को हम और कैसे इंप्लीमेंट आगे कर सकते हैं। क्लियर है आपको ये चीज? दिस इज दी Yes, ma'am. फाइल विच इज टू बी 2 मिनट बस, विच इज टू बी सबमिटेड। ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी विद इन दिस वीक। ठीक, एनीथिंग एल्स Yes, टू बी ma'am. डिस्कस्ड? Anything else to be discussed? कुछ और पूछना है? नो मैम। मैम आपके हिसाब से प्रोजेक्ट के कुछ आइडिया बता देती तो। देखो मुझे तुम्हारा टाइटल बताओ, मतलब सॉरी आई एम रियली सॉरी, एरिया बताओ कि आप किस एरिया में काम करना चाहते हो। मैम वेब डेवलपमेंट में। हाँ बेटा, मैम वेब डेवलपमेंट में। From web development. वेब डेवलपमेंट में। चलो मेरे पास एक आइडिया है, करोगे तो पर्सनली कॉल करना पड़ेगा, सबके सामने नहीं बताऊंगी, नहीं तो फिर सब Okay, लड़ेंगे। ma'am. Okay, ma'am. जिसको आइडिया चाहिए वो आगे रह के कॉल करेगा। आई विल गिव यू आइडिया, आप कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेना, मुझे आपके कॉन्फ्रेंस कॉल में ऐड कर लेना, मैं अपना आइडिया बता दूंगी। ऐसा तो नहीं, मैम Okay, आप फ्री कब रहेंगी? अभी मैं फ्री हूँ, अब मेरा बस लास्ट लेक्चर था, अभी मैं लंच करूंगी, उसके बाद ना और या तो इमीडिएट कॉल कर लो अभी जस्ट आफ्टर द लैब, या आप मुझे शाम को भी कर सकते हो, मेरा बेटा यदि फोन ना काटे तो, है ना, मतलब आप कभी भी कर सकते हो, फ्री टू कॉल, नो प्रॉब्लम। मुझे स्टूडेंट को आइडियाज देने में बड़ा मजा आता है। और ओके मैम, लंच के बाद कर लेते हैं फिर हाँ, आपको। अभी आप आधे पौन घंटे में कर लो, मोस्ट वेलकम। Okay, ma'am. ठीक, चलिए थैंक यू। Okay, ma'am. नेक्स्ट लैब थैंक तक यू मैम। Thank you, ma'am. इन बिटवीन आपको अपने सारे सब कुछ मुझे देना है, ठीक है ना, याद है ना क्या क्या देना है? टाइटल, टीममेट का यस नाम, मैम। टेक्नोलॉजी और प्रेफरेबल गाइड, 4 चीजें मुझे देनी है आपको, है ना। ओके मैम। थैंक यू, बाय। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।